हैं और मुसलसल होते हैं तो इसका माना यह होगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है। पार्लियामेंट अपनी अहमियत ख़त्म कर चुकी है। अवाम इसको अपना नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं तस्वुर कर रही थी। तो इस सूरत हाल में फिर आप बताएं कि मुल्क के निज़ाम का क्या बनेगा, कि खला आ जाएगा। और हम तहरीक चला रहे हैं, तहरीक के अहदाफ क्या हैं? ज़ाहिर है जी कि हमारे पास आइन मौजूद है, आइन पर अमल दरामद नहीं है, क़वानीन मौजूद हैं, इस पर अमल दरामद नहीं है। अगर कोई ऐसा कानून मौजूद है या आइन का कोई ऐसा शक मौजूद है जो इस्लाह तलब हो, तो उसके लिए इदारे मौजूद हैं, वो इस्लाह के लिए बैठे। 18वीं तरमीम के वक्त में तो हम बैठे थे ना आखिर एक दफ़ा, खारजा पॉलिसी की बुनियादी सतून तय करने के लिए भी तो हम बैठे थे ना। और इस्लाहात जमहूरियत होती ही इस्लाहात का एक निज़ाम होता है। तो अगर आइन पर अमल ही नहीं होगा और आइन से मावरा इलेक्शन होंगे, कानून से मावरा इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन जो है उस बेचारा हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है और इल्ज़ाम सारा उस पर आए, तो इस तरीके से तो मुल्क का निज़ाम नहीं चलता जी। निज़ाम चलाना है तो आइन है हमारे पास, उस पर अमल दरामद होना चाहिए, सही मानों में होना चाहिए। और अगर खुदा न करे जमहूरियत अपना एतमाद को बैठे या फौज को लोग सियासी पार्टी समझने लग जाएं, तो फिर न तो मुल्क का दिफाई निज़ाम रहा, न सियासी निज़ाम रहा। तो ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी जो जमात से बैकडोर रास्ते करते हैं, वो बैकडोर रास्ते जो करते जा रहे हैं, तो ऐसा सीन चल रहा है कि यहाँ बैकडोर है, कोई ऐसे रास्ते के साथ उनका तो आपस में हो रहा है। देखिए, हमारी सियासत बड़ी ओपन सियासत है और जब तक हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जबकि मुझे यकीन है कि जिन पर हमारा एतराज़ है उनके पास भी कोई रास्ता नहीं। लिहाजा हमें अपने इदारों को अपने दायरे कार के अंदर जाना होगा। धीरे धीरे अगर हम कुछ अच्छी उम्मीद के इंतज़ार में गलत बातों पे इत्तेफाक करते हैं, जैसे हम माजी में करते आए हैं, तो एक चीज़ तो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा जी। फिर न मुल्क रहेगा, न जमहूरियत होगी, न दिफा होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बंद में जा चुकी है? जी, क्या आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बंद में जा चुकी है? इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट हर तरफ से अब इस बात की लोग आवाज़ें दे रहे हैं कि वही इस धांधली के जिम्मेदार है। अच्छा अदर साहब, ये बताइएगा क्या कोई उम्मीद है आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई आपका अलायंस हो, क्योंकि उनका भी मकसद आइन की बहाली के लिए है, आप भी आइन की बात कर रहे हैं। अभी तो अलायंस वगैरह की बातें बहुत दूर की बात है, लेकिन इस वक्त सीज़ फायर ज़रूर है और हम नहीं चाहते कि हम सियासी क़ुव्वतें आपस में लड़ते रहें और जो असल क़ुव्वतें हैं, जो जुर्म के मुर्तकिब हैं, वो आराम के साथ हमारे खेल का तमाशा करते हैं। किसने? पार्टी बनने जा रही है जिसकी बात कि आने वाले दिनों में पार्टी बनने जा रही है। मुझे नहीं मालूम। 9 मई से सामने शुरू हुआ देखिए, 9 मई के हवाले से हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने खुलकर उस अपना मौक़िफ़ दिया था कि रियासती जो मकामात हैं, हमारे एयरपोर्ट्स हैं, हमारे एयर बेसेस हैं या हमारी छावनियाँ हैं, तो उनकी तरफ आगे बढ़ना और उनको तबाह करना, उन पर हमले करना काबिल मज़म्मत अमल है। सवाल इलेक्शन से पहले का है या सवाल बाद का है? अगर इलेक्शन से पहले का है तो हम अपने मौक़ों पे कायम, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर तो ये एतराफ़ करते हैं कि हमने ही धांधली कराई, तो एतराफ़ कर ले ताकि पता चल जाए कि ये असल मैंडेट नहीं है। और अगर वो मज़ीद हैं इस बात की कि हमने धांधली नहीं कराई, तो फिर ये इसको मैंडेट तस्लीम कर रहे हैं। फिर अवाम के फैसले ने 9 मई की बयानिए को दफन कर दिया। जी, आप भी कहते हैं कि आइन की बात करते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं कि आइन की बात वो होगी ये बात। क्या आप अपने मिलकर उसके साथ नहीं, वो बातें करो जो थोड़ा सा मामूली सियासत से कोई ताल्लुक भी तो रखते हैं। वो कह रहे हैं अदम एतमाद की आगे पेशरफ्त हो सकती है, इससे जी? अदम एतमाद आ सकता है शहबाज शरीफ आपके खिलाफ भी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी हमें ये अगले इक़दामात हैं। अभी तो हम तहरीक में गए हुए हैं, तो तहरीक में हमारे जो पब्लिक का रिस्पांस है वो हमारे तवक्कुआ से बहुत बढ़कर है। और ये कि धांधलियों की वजह से जो कारकुन मायूस हो जाता है
اور اس کی جو محنتیں ہوتی ہیں وہ ان کا پل ان سے چھین لیا جاتا ہے اور اس طرح ان کو ایک ناکامی کا تصور دیا جاتا ہے. تو ہم نے تجربہ کر لیا ہے ان 3 جلسوں سے کہ کارکن زندہ ہے اور عزم ہے اور وہ تھکا نہیں ہے. مولانا صاحب آج کل آپ کے ہر بیان کی اور ہر اقدام کی پی ٹی آئی کی طرف سے تائید ہو رہی ہے، تو کیا آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل جا سکتے ہیں؟ حضرت آپ وہ سوالات کریں کہ جس کے اندر میں جس دائرے میں میں ہوں اس دائرے سے باہر نہ نکلا کریں آپ لوگ. تو حضرت صاحب یہ یعنی کوئی موضوع ہے ہی نہیں اور آپ سوال کر کے موضوع بنا حضرت لیتے صاحب ہیں. یہ بتا اس طرح کی صحافت میں کیا کریں؟ اچھا یہ بتا دیں پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں حکومت میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہے یا ان کو آفر کروائی جا رہی ہے؟ میں ایک نظریہ رکھتا ہوں جی کہ اس وقت اقلیت حکومت کر رہی ہے کیونکہ پیپل پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے. صرف جس وقت وہ گرے گی تو پھر وہ ووٹ دیں گے نا اس کو. تو جب تک ایسے حالات نہیں ہیں اور پیپل پارٹی حکومت میں بھی نہیں ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ مسلم لیگ کی جو تعداد ہے وہ تو اقلیت بن جاتی ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ تمام جو آئینی عہدے ہیں وہ بھی حاصل کر رہی ہے اور اس کے باوجود حکومت میں بھی نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ملک پر اقلیت حکومت کر رہی ہے. ہم دے چکے ہیں، ہم اپنا دے چکے ہیں اور ہم نے تحریک شروع کر دی ہے. قیام ہموار ہو رہی ہے، رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے اور اب انشاءاللہ 1 جون کو مظفر گڑھ میں ملین مارچ جی شکریہ. عوامی اسمبلی ہوگی. عوامی